अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। IS-23 के स्टैंडर्ड को हम गो थ्रू कर रहे हैं और पार्ट 2 है वीडियो का। पहले हम स्टैंडर्ड को गो थ्रू करेंगे, फिर एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के थ्रू मजीद क्लैरिफिकेशंस ऑब्टेन करेंगे। तो हम पहुंचे थे कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि हमें बोरिंग कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करना स्टार्ट करना है, यानी कि कब हमें उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना स्टार्ट करना है। An entity shall begin capitalizing borrowing cost as part of the cost of a qualifying asset on the commencement date. The commencement date for capitalization is the date when the entity first meets all of the following conditions. It incurs expenditure for the asset, it incurs borrowing cost, and it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale. देखिए, वो ये कहता है कि अब बोरिंग कॉस्ट को अपने एसेट की कॉस्ट में तब शामिल करोगे जब तीन बातें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और ज़रा इन तीन बातों को समझाने के लिए पैरा 17 को हमें जो है वो कॉपी करना पड़ेगा अपने एक्सेल पर। हम ये देख रहे हैं कि हम कब जो है ना, कब कब किस वक्त अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो वो बोलता है कि भाई कैपिटलाइज करना उस दिन शुरू करना जब इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर दी एसेट, जब आप जो क्वालिफाइंग एसेट है उस पर खर्चा करना स्टार्ट करो। इट इनकर्स बोरिंग कॉस्ट, जब बोरिंग कॉस्ट होना स्टार्ट हो। एंड, अब एंड का लफ्ज लिखा हुआ है, एंड का मतलब ये तीनों बातें पूरी होनी है। एंड का मतलब है ये तीनों बातें पूरी होनी है। एसेट पे खर्चा होना शुरू हो जाए, बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाए, इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। एक सादा सी मिसाल लेते हैं। लेट से आपने 1 जनवरी 2018 को जो है ना कहीं से लोन ले लिया, और ये लोन जो है ना वो आपने 31 दिसंबर 2020 को वापस करना है, और ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपने लोन लिया है, यानी कि इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है या इसकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो आप कैपिटलाइज करोगे। क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है, स्पेसिफिकली लिया है। लेकिन 1 जनवरी से आपने एसेट पर खर्चा करना शुरू नहीं करा। ठीक है ना। देखिए, आपने लोन ले लिया 1 जनवरी को, लेकिन आपने जो है ना वो लोन लेकर अपने बैंक अकाउंट में रख दिया। 6 महीने आप भूल गए, आपने एसेट पर उसका खर्चा करना शुरू करा 30 जून 2018 से। तो पहले जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा 1 जून 2018 से 30 जून 2018 तक, वो आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, शामिल नहीं करोगे, कैपिटलाइज नहीं करोगे, बल्कि एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। क्यों? ये तीन बातें पूरी होनी थी। आपने लोन तो ले लिया है, लेकिन आपने एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन आपने एसेट बनाना स्टार्ट नहीं करा है। लोन पर इंटरेस्ट तो सर 2 साल का ही लेगी ना बैंक, हाँ 2 साल का लेगी, लेकिन पहले 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपकी बुक्स में एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, और अगले 1.5 साल का इंटरेस्ट जो है वो आप अपने क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे, पूरा कैपिटलाइज नहीं करोगे। Expenditures on a qualifying asset includes only those expenditures that have resulted in payments of cash, transfers of other assets, or the assumption of interest bearing liabilities. Expenditures are reduced by any progress payments received and grants received in connection with the asset. See IS-20 accounting for government grant and disclosures of government grants. इस डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, ये थोड़ा सा ऐसा पैराग्राफ है कि जिसपे दूसरे IS रेलेवेंट है। The average carrying amount of the asset during a period including borrowing was previously capitalized is normally a reasonable approximation of the expenditure to which the capitalization rate is applied in that period. The average carrying amount of the asset during a period including the borrowing cost previously कैपिटलाइज, यानी कि जो एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी उस अमाउंट पर हम नॉर्मली जो है वो रेट कैपिटलाइजेशन का अप्लाई करेंगे। कैपिटलाइजेशन का रेट भी हमें कैलकुलेट करना है। Activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale encompass more than the physical construction of the asset. They include technical and administrative work prior to the commencement of physical construction, such as the activities associated with obtaining permits prior to the commencement of the physical construction. However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. For example, borrowing costs incurred while land is under development are capitalized during the period in which activities related to the development are being undertaken. However, borrowing costs incurred while land acquired for building purposes is held without any associated development activity do not qualify for capitalization. अब देखिए, इसने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी। उसने बोला एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इनकम्स मोर देन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। ठीक है, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उस बिल्डिंग बनाने के लिए उससे पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो सकता है। बिल्डिंग के कागजात पूरे करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पूरे करना, लीगल मैटर्स पूरे करना, बिल्डिंग बनाना फिजिकल काम होना, और
किसी एसेट के बनाने का काम शुरू हो जाना, ये दो अलग बात है। बिल्डिंग का फिजिकली बनना, मजदूर आकर काम करना शुरू हो गए। बिल्डिंग बनाने के लिए काम शुरू कर लेना, यानी कि उसके लिए जो है वो रियल एस्टेट एजेंट्स के और लीगल मैटर्स के और नाम पर प्रॉपर्टी या प्लॉट करवाने के जो खर्चे हैं या जो काम है वो शुरू कर देना। तो इसलिए बोला देखो, फिजिकल कंस्ट्रक्शन एसेट की होना ये एक अलग बात है, और एसेट बनाने के लिए काम शुरू कर देना ये एक अलग बात है। तो बोलते हैं एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इनकम मोर देन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। They include technical and administrative work prior to the commencement of physical construction, such as the activities associated with obtaining permit prior to the commencement of the physical construction. Physical construction करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती है ना, तो वो परमिशन लेना जो है वो भी एक ऐसी एक्टिविटी है ताकि तुम अपना एसेट जो है अपने इंटेंडेड यूज या सेल में लेकर आ सको। However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. For example, borrowing costs incurred while land is under development are capitalized during the period in which activities related to the development are being undertaken. However, borrowing costs incurred while land acquired for building purposes is held without any associated development activity do not qualify for capitalization. लेकिन अगर तुमने जमीन देकर रखी गई थी और उस पे उसके लिए तुम बोरिंग तुमने ली हुई थी कि उस पर बिल्डिंग बनाओगे, तो उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे क्योंकि कोई एसोसिएटेड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं है। बहरहाल अगर होगी तो कैपिटलाइज करोगे, और तीनों कंडीशन का मीट होना जरूरी है। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, एसेट के लिए खर्चा करा जाए। इनकर्स बोरिंग कॉस्ट में करो रही हो। अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तुमने एक बैंक से 1 जनवरी को बोरिंग ली, ठीक है ना, तुमने उस एसेट को बनाने के लिए खर्चा करना इनकर कर दिया, कागजी कार्रवाई करने के लिए इनकर कर दी, तो तुमने ऐसी एक्टिविटीज करनी जो उस एसेट को प्रिपेयर करने के लिए जरूरी थी, कैपिटलाइज करना शुरू कर दोगे। फिजिकली चीज 30 जून से बनना शुरू हुई, ये मैटर इस केस में नहीं करेगा। तो अब बहरहाल हमारे सवाल बड़े सिंपल होंगे। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई एसेट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए काम होना शुरू हो गया। अब वो फिजिकल भी हो सकता है या पेपर वर्क भी हो सकता है, आप कैपिटलाइज करना शुरू कर दोगे और आपने लोन लिया हुआ और एसेट के लिए खर्चा होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ स्टार्टिंग की बात थी कि कैपिटलाइज करना कैसे स्टार्ट होगा। चलिए फिर आगे लिखा हुआ है सस्पेंशन। सस्पेंशन पीरियड भी होगा। An entity shall suspend capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset. An entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare an asset for its intended use or sale. Such costs are costs of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization. However, an entity does not normally suspend capitalizing borrowing costs during a period when it carries out substantial technical and administrative work. An entity also does not suspend capitalizing the borrowing cost when a temporary delay is a necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use or sale. For example, capitalization continues during the extended period that high water level delay construction of a bridge if such high water level are common during the construction period in the geographical region involved. देखिए, अगर आपने लेट से एक बिल्डिंग बनानी है और वो 4 साल लेगी, आपने 2 साल काम किया, 2 साल उन बिल्डिंग्स पर काम किया, एक्टिवली काम हो रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। फिर आपने 3 साल काम नहीं किया, 3 साल के लिए बिल्डिंगों को खाली छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है ना, आधी आधी इमारतें तैयार हुई हैं। फिर बचे हुए 2 साल के लिए काम किया 3 साल के गैप के बाद। तो अब क्या हुआ भाई, प्रोजेक्ट तो 4 साल का था, 2 साल काम हुआ, फिर 3 साल काम ही नहीं हुआ, फिर 2 साल काम हुआ। 4 साल का प्रोजेक्ट 7 साल में क्यों पूरा हो रहा है? क्योंकि बीच में 3 साल क्या थे, सस्पेंशन पीरियड था, सस्पेंशन पीरियड था। तो सबसे पहले तो लिखते हैं an entity shall suspend capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends its active development of a qualifying asset. अगर कोई जानबूझ के ऐसा करता है, 2 साल कंस्ट्रक्शन करवाता है, 3 साल फिर कुछ नहीं करता, बिल्डिंग खाली है, ताला लगा हुआ है, मजदूरों को बोला भाई 3 साल बाद बाकी बिल्डिंग बनाएंगे, फिर 2 साल काम करता है और इस तरह की हरकत करता है, तो ये जो बीच के 3 साल है इसमें अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही होगी तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी बल्कि पीएनएल में एक्सपेंस आउट होगी, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सस्पेंशन पीरियड जो है ना उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, या सस्पेंशन पीरियड जो है वो नेसेसरी होता है। मिसाल के तौर पे लेट से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसका फर्स्ट फ्लोर बना है, अब सेकंड फ्लोर बनाने के लिए 10 दिन का गैप देना जरूरी है ताकि फर्स्ट फ्लोर जो है ना उसकी चुनाई पक्की हो जाए, या उसकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल जो है ना वो फिक्स हो जाए या जुड़ जाए।
ठीक है ना, उसके बाद ही सेकंड फ्लोर बन सकता है। तो यहाँ पर तो मेरी मजबूरी है, यहाँ पर मुझे कैपिटलाइजेशन रोकना, मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर लेट से हम ये कहते हैं कि वो लॉन्ग पीरियड की भी बात करता है ना। देखिए यहाँ पे पढ़े, एन एंटिटी में इनकर बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग एन एक्सटेंडेड पीरियड। एक्सटेंडेड पीरियड तो सर कोई शॉर्ट पीरियड भी होगा। शॉर्ट पीरियड का मतलब ये कि लेट से संडे वाले दिन ऑफ था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो पब्लिक हॉलीडे था, थर्सडे को जो है वो हड़ताल हो गई, फ्राइडे से काम शुरू हुआ वापस, ठीक है ना। फ्राइडे से काम शुरू हुआ तो क्या 5 दिन के लिए कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर दूं, ऐसा बोल दूं कि भाई यहाँ इन 5 दिनों में तो काम ही नहीं हुआ? नहीं, सस्पेंशन होनी चाहिए एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट सा पीरियड है, 1 हफ्ता, 5 दिन, 7 दिन, 8 8 दिन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल जजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि उन 10 दिनों में जो मैंने इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट तो लोन तो लिया हुआ है ना, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट पे कर रहा हूँ, वो मैं एक्सपेंस आउट करूँ ईयर एंड में, नहीं, ऐसा नहीं। An entity may incur borrowing cost during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare an asset for the intended use or sale। कोई ऐसी एक्टिविटी इंकर हो रही है जो उस एसेट के लिए बनाना जरूरी है, तो आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहोगे। Such costs are cost of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization। ठीक है, अगर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए है जिसमें सस्पेंड हो गई बिल्कुल एक्टिविटी, तो फिर तो छोड़ दो। An entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare an asset for its intended use or sale। Such costs are cost of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization। ये जो अभी मैंने बिल्डिंग वाली बात की थी। However, an entity does not normally suspend capitalizing borrowing costs during a period when it carries out substantial technical and administrative work। कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है, यानी कि 2 फ्लोर बना लिए, तीसरे फ्लोर बनाने के लिए मुझे इजाजत लेनी है, गवर्नमेंट के पास जाना है, XYZ काम चल रहा है, लेकिन वो फिजिकल काम नहीं चल रहा। An entity also does not suspend capitalizing borrowing costs when a temporary delay is a necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use or sale। या वो सस्पेंशन जो है उस एसेट के बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। फिर इसने एक एग्जाम्पल दी, cessation। An entity shall cease capitalizing the borrowing cost when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete। An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete, even though routine administrative work might still continue। If minor modifications such as the decoration of a property to the purchaser or user's specification are all that are outstanding, this indicate that substantially all the activities are complete। अब आपने कहीं पे बोरिंग रोकनी भी है ना, तो सीजेशन जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, और उसमें जो है ना वो एक छोटा सा जो है ना एक फ्लैट का, एक रूम का दरवाजा जो है ना नहीं लगाया, और आपने बोला अभी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है। क्यों पूरी नहीं हुई है? बिल्डिंग खड़ी हुई है, रंग हो गया है, पेंट हो गया है, चुनाई हो गई है, प्लास्टर हो गया है, सारे के सारे फ्लैट तैयार हैं। तुमने बोला नहीं, कंस्ट्रक्शन तो पूरी नहीं हुई है। क्यों पूरी नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि वो फ्लैट नंबर 213 या फ्लैट नंबर 315 का जो दरवाजा है ना, वो मैंने नहीं लगाया, और दरवाजा लगाऊंगा तो कंस्ट्रक्शन पूरी होगी ना। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पूरी होने का क्या मतलब है? फ्लैट तैयार है सारे, तो भाई वो दरवाजे भी तो लगाने हैं ना। तो IAS ने बोला ऐसे मुझे बेवकूफ नहीं बनाना कि तुम्हें जहाँ तक जो है ना कैपिटलाइजेशन खींचनी है, तुम्हें इंटरेस्ट एक्सपेंस PPE का पार्ट बनाते जाना है, तो तुम बोलो भाई दरवाजा नहीं लगा हुआ, खिड़की एक जगह पर एक नहीं लगी हुई, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार ये तो अभी एसेट इनकम्प्लीट है, क्वालिफाइंग एसेट इनकम्प्लीट है, तो कैपिटलाइजेशन करते जाओ। उसने बोला ऐसा नहीं चल रहा। उसने बोला कि जब कोई एसेट सब्सटेंशियली तैयार हो जाएगा ना, हम कहेंगे भाई कैपिटलाइजेशन छोड़ दो, अब इसको जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस बुक करना शुरू कर दो, तुम्हारा एसेट सब्सटेंशियली तैयार। अब अगेन ये प्रोफेशनल जजमेंट है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि भाई आपने जो है ना वो एक फ्लैट की एक खिड़की नहीं लगाई, और आप बोल रहे हो कि अभी तो मैं सीज नहीं कर रहा कैपिटलाइजेशन, बल्कि जितनी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर करूंगा वो नॉन करेंट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरी बिल्डिंग सारी तैयार नहीं है। मेरे फ्लैट तो बिकने के लिए तब तैयार होंगे जब सारे जो है वो फ्लैट्स जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके दरवाजे लग गए हों, और एक अपार्टमेंट ऐसा है कि जिसका दरवाजा नहीं लगा और वो मैं 4 साल बाद लगाऊंगा, तो 4 साल की इंटरेस्ट की एक्सपेंस भी मैं इस फ्लैट की कॉस्ट में शामिल करता रहूंगा। तो IAS ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सबस्टेंशियल कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, अब ये तुम्हारी जो है ना ये मस्ती है, और तुम जो है हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, तो हमारे हिसाब से सबस्टेंशियल कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, और अब तुम कैपिटलाइजेशन को छोड़ दोगे, और अब तुम इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। आगे लिखा हुआ है when an entity completes the construction of a qualifying asset in parts and each part is capable of being used while construction continues on other parts, the entity shall cease capitalizing
The borrowing cost when it completes substantially all the activities necessary to prepare the parts for its intended use or sale. A business park comprising several buildings, each of which can be used individually, is an example of a qualifying asset for which each part is capable of being usable while construction continues on other parts. An example of a qualifying asset that needs to be completed before any part can be used is an industrial plant involving several processes which are carried out in sequence at different parts of the plant within the same site, such as a steel mill. इसने बोला कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट ऐसा है जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, सेपरेट है, मिसाल के तौर पर वो होता है ना, कॉलोनी होती है, कॉलोनी में जो है वो 10 बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1 तैयार हो गई, ये 2 तैयार हो गई, ये 3 तैयार हो गई, ये 4 तैयार हो गई, ये 5 तैयार हो गई, ये 6 7 8 9 10 अभी तैयार होंगी। तो जो पहली 5 बिल्डिंग है वो क्योंकि तैयार है और वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल यूनिट्स हैं और वो तैयार हैं और वो बिकने को भी बिक सकते हैं और वो सब हर तरह से तैयार है, तो उन 5 बिल्डिंग्स पर अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है कैपिटलाइज नहीं होगी। बाकी जो 5 है इनकम्प्लीट है, उसकी तुम कैपिटलाइज करते रहो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा क्वालिफाइंग एसेट है उसके अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्सा दूसरे से ताल्लुक नहीं रखता, और जो हिस्सा दूसरे से ताल्लुक नहीं रखता वो अगर पूरा हो गया तो उसकी अब कैपिटलाइजेशन की सीजेशन होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मिसाल के तुम एक फैक्ट्री बना रहे हो और उस फैक्ट्री के 4 प्लांट्स हैं। अच्छा, पूरी फैक्ट्री चलाने के लिए चारों प्लांट्स का कंप्लीट होना जरूरी है, तुमने प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी बना लिया, डी नहीं बना। अब एबीसी तो बन गया, क्या उसकी कैपिटलाइजेशन छोड़ दूं? अगर तो ये प्लांट ऐसा है कि चारों तैयार होंगे तो हम कहेंगे कि फैक्ट्री ऑपरेशन में आ सकती है, यानी कि चौथे से पहले, दूसरे और तीसरे का ताल्लुक है तो सीजेशन नहीं छोड़ोगे, ये यहाँ पे मेंशन। इसके बाद डिस्क्लोजर की कुछ छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड आपने बतानी होती है, कैपिटलाइजेशन रेट जो सवालों में हम कैलकुलेट करेंगे वो बताना होता है, और कितनी बोरिंग आपके पास कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल है ये बताना होता है। सिंपल से हमारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। ट्रांजेक्शन और इफेक्टिव रेट को जो है वो हमें देखने की ऐसा कोई नीड नहीं है, यहाँ पर हमने आईएस की डिस्कशन की। अब हम एग्जाम्पल्स और पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू इंशाल्लाह इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया।